स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्बिशन स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है? जो नेचुरल वेजिटेशन जो होता है, जो भी मतलब जंगलों में पेड़ पौधे उगते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ मीन्स क्या होता है? जो भी जंगली जानवर रहते हैं, जो जंगल में अपनी लाइफ को एक्सपेंड करते हैं, यानी वहाँ पे रहते हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ। यानी जो उनका जीवन कहाँ पे है? जंगलों में है। तो आइए उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है इसमें। तो इंट्रोडक्शन हमारे पास यहाँ पे कहता है कि सलीमा वाज एक्साइटेड अबाउट समर कैंप। ठीक है, सलीमा है वो एक्साइटेड है समर कैंप। सी वाज अटेंडिंग, उसने जो अटेंड करना है। सी हैड गॉन टू विजिट मनाली, उसने कहाँ पे? मनाली पे उसने विजिट किया इन हिमाचल प्रदेश, अलॉन्ग विद क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट के साथ। सी रिकॉल हाउ सरप्राइज्ड सी वाज टू सी द चेंज इन लैंडफॉर्म्स एंड नेचुरल वेजिटेशंस एज बस क्लाइम्ड हायर। अब बस कहाँ चढ़ती है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में चढ़ती है। एंड हायर द डीप जंगल्स, बहुत घना जंगल्स है। ठीक है, एंड फूट हिल्स एंड कंप्राइजिंग सॉर्स सॉरी एंड टेक स्लोली एंड डिस अपीयर्ड, जो मतलब हम उसमें जंगलों में खो जाएं। ठीक है, और सी टॉल ट्रीज विद इन पॉइंटेड लीव्स एंड cone shaped canopies on the mountain slopes. She learned that those were coniferous trees, यानी कहने का मतलब यहाँ पे बहुत लंबे लंबे ट्री हैं। ठीक है, कुछ कौन के शेप में हैं, उनकी लीव्स बहुत घनी हैं। ठीक है, बहुत सारी उनके लीव्स हैं कि जब हम जब उसमें जंगलों में उसके अंदर हम एंटर करें तो मतलब कहने का मतलब हमें कोई देख नहीं पाएगा, वहाँ पे इतने घने जंगल हैं। सी नोटिस ब्लूम्स ऑफ द ब्राइट फ्लावर्स, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं। अनटॉल्ड ट्रीज, बहुत लंबे लंबे ट्रीज हैं। दिस वर द mountains and from Manali as was traveling up to the Ratong Pass and saw that land was covered with short grasses. ठीक है, यानी शॉर्ट ग्रास यानी बहुत सारी ग्रास हैं जो लैंड उससे कवर्ड हो रही हैं। एंड स्नो सम प्लेसेस, और कुछ जगह पे क्या है? स्नो है, यानी बर्फ़ है। From the Salima's observation of surmise that there is a close relationship between the high and land of the character of vegetations, यानी कहने का मतलब जो उनके बीच में जो रिलेशंस है हाई एंड लॉन्ग वेजिटेशंस विच चेंजेस इन हाइट एंड क्लाइमेट चेंजेस एंड दैट द changes natural vegetations, the growth of vegetation depends on temperature and moisture। किस पे सारा डिपेंड करता है? टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पे सारा डिपेंड करता है जो नेचुरल वेजिटेशंस होता है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक स्लोप ऑफ थिकनेस ऑफ सॉइल, यानी वहाँ की जो थिकनेस ऑफ सॉइल है उस पर भी डिपेंड करता है जो नेचुरल वेजिटेशन होता है। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द फैक्टर, यानी बहुत सारे वेरिएशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासीफाइड इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज, जिनको जो है नेचुरल वेजिटेशंस है इसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है? सबसे पहला हमारे पास क्या था? फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट आता है। फॉरेस्ट में जाने से पहले हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीज हैं। ठीक है, यहाँ पे जान लेते हैं। कहा कि नाउ कैन वी टेल वाई सलीमा सॉ चेंजेस इन दी नेचुरल वेजिटेशन। सलीमा जो है क्यों कहती है नेचुरल वेजिटेशन जो है चेंज होता रहा है? सी क्लाइम्ड हायर एंड हायर, जैसे जैसे वो ऊंचाई पे जाती है। एंड दैट टाइप ऑफ वेजिटेशन डिड सी इन द हिमालयाज स्टार्टिंग विद द फुट हिल्स एंड गोइंग टू द हायर एल्टीट्यूड्स, यानी कहने का मतलब जब नीचे से ऊपर जाती है तो वहाँ पे मतलब जो नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या है? उसमें चेंजमेंट आ रहा है। तो आइए चेंजमेंट क्यों आ रहा है उसके बारे में हम देखते हैं आगे। फॉरेस्ट के बारे में सबसे पहले जो फॉरेस्ट हमारा स्टार्ट होता है नेचुरल वेजिटेशंस में, विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लांटीफुल इन सपोर्ट ऑफ ट्री कवर डिपेंडिंग अपॉन द दिस फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट ऑफ आर ग्रोन, यानी कहने का मतलब ये है जो टेम्परेचर और रेनफॉल पे ठीक है डिपेंड होते हैं, जो प्लांटीफुल ट्री कवर होते हैं और जो है उसको फॉरेस्ट को कवर करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट, डिपेंड करता है कि फॉरेस्ट कैसा है, डेंस है या ओपन फॉरेस्ट है, आर ग्रोन। आगे हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया है कुछ, यहाँ पे ये थ्रोनी स्लब्स है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो अगला हमारे पास है ग्रासलैंड्स आता है। ग्रासलैंड क्या होता है? ग्रासलैंड कहता है कि यहाँ पे ग्रासलैंड विच ग्रो द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, जहाँ पे क्या होती है? मॉडरेट रेन होती है, यानी कब हल्की हल्की वहाँ पे बारिश होती है तो उसे मॉडरेट बोलते हैं। श्रब्स द थ्रोनी श्रब्स ऑफ द श्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन्स, जो श्रब्स होती हैं कहाँ पे? जो श्रब्स होती हैं वो कहाँ पे ग्रो होती हैं? यानी ड्राई रीजन पे होता है। ठीक है, जहाँ पे यानी कहने का मतलब हम एक तरह से डेजर्ट कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना के बराबर बारिश होती है। आगे हम देखते हैं सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन
ट्रिप। जो सलीमा है वो हिमालयन ट्रिप पे जो गई थी, वो अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है किसके साथ, अपने फादर के पास साथ। हर फादर विजिट वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, यानी उसके जो फादर हैं वो बहुत सारी जगह पे जा चुके हैं इस दुनिया में, यानी वर्ल्ड में। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ वैरायटी ऑफ वेजिटेशंस, यानी वो ऑब्जर्वेशन कर रही है सलीमा जो है वैरायटी ऑफ वेजिटेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, यानी डिफरेंट जगह पे और डिफरेंट कॉन्टिनेंट लैंड पे। ही regions thorny bushes and desert thickness, tropical and hardwood forest in the humid regions, and many more. Salima realized the and Himalayas have almost all variety of vegetations which one can see while moving from the इक्वेटर टू द पोलर रीजन, यानी जैसे जैसे वो चेंज हो रहा है, ठीक है, इक्वेटर रीजन। द चेंज इन टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस क्लाइमेट, यानी कहने का मतलब जो वेजिटेशंस है ये इनकी वैराइटीज़ पाई जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट की, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ का जो है क्या चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है वहाँ का, ठीक है। क्लाइमेट डिपेंड ऑन क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले फॉरेस्ट की बात कर रहे थे, ठीक है। हम फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं। ट्रॉपिकल एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है, तो उससे पहले हमारे पास यहाँ पे जो है द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन कहाँ पे पाया जाता है, ब्राज़ील इज़ सो इनॉर्मस दैट इट इज़ द लाइक दैट द लंग्स ऑफ द अर्थ, यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहाँ पे पाया जाता है, ब्राज़ील में। एक तरह से ये क्या है, अर्थ का क्या है, ये लंग्स का काम करती है, ठीक है, यानी ब्राज़ील जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अगला हमारे पास जो पॉइंट है, डू यू नो में क्या, एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नैक्स इज़ फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहाँ पे जो जो एनाकोंडा पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इट इज़ कैन किल्ड एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल्स, ठीक है, यानी कहने का मतलब जो क्रोकोडाइल्स पता है, ठीक है, इनको ये खाते हैं और ईट खाते हैं इनको मारकर। अब हम फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो फॉरेस्ट में जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में है, ठीक है। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। These thick forest across the region and near the equator and the close of the tropics, and these region are hot and receive heavy rainfall। यहाँ पे बहुत गर्म होती है और यहाँ पे हैवी रेनफॉल भी, यानी वर्षा भी होती है अधिक थ्रू आउट द ईयर, यानी वन ईयर में। एज देयर इज अ नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता है। कि फॉर जैसे एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे जैसे इंडिया में, सॉरी यानी वेस्ट, यानी जैसे दिल्ली में हमारा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, समर वेकेशन, यानी ठंड अप्रैल से लेके जुलाई तक यहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती है, जून तक ले लो, ठीक है, जुलाई में तो रेन होने लगती है। तो ऐसे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होता है, ठीक है, ड्राई सीजन का। और रिसीव हैवी रेनफॉल होती है यहाँ पे, ठीक है। एंड नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन होता है। देयर ट्रीज डू नॉट सेड्स देयर लीव्स, और यहाँ के जहाँ जो प्लांट होते हैं, ठीक है, जो ट्री होती हैं, इनकी पत्तियाँ जो है नहीं झड़ती हैं तो एक साथ। एंड दिस इज़ द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, इसलिए यहाँ पे जब इनकी पत्तियाँ एक साथ नहीं झड़ती हैं पेड़ पौधों की, तो इसलिए क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाता है। क्योंकि वहाँ पे पत्तियाँ जो हैं हमेशा पौधों में लगी होती हैं, यानी कुछ की झड़ती हैं तो कुछ की लगी होती हैं। तो इसलिए जो चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, यानी कहने का मतलब जो चारों तरफ के जो ट्री हैं उनमें हमें हरियाली दिखती है। द थिक कैनोपीज, यानी जो थिक कैनोपीज होती हैं, द क्लोजली स्पेस ट्रीज टू नॉट अलाउ द सनलाइट, यानी कहने का मतलब इतने थिक कैनोपीज होती हैं, यानी इतने घने जंगल होते हैं कि वहाँ पे जो सनलाइट है वो इंटर नहीं हो पाती है। एंड पेंट्रेट इनसाइड ऑफ द फॉरेस्ट इवन द डे टाइम। एंड हार्ड वुड ट्रीज लाइक रोज वुड, यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड वुड ट्रीज होते हैं, ठीक है। उनके जो लकड़ियाँ होती हैं, वुड होती हैं, वो क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, लाइक रोज वुड, एवनी एंड मैगनी आर कॉमन हेयर। तो हैं इस टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं यहाँ पे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन की फॉरेस्ट की जो हमारे पास यहाँ पे इमेज दे रखी है, जैसे यहाँ पे हमारे पास इमेज एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखा रखा है, ठीक है। यानी ये हमारे पास यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे सनलाइट इतने मतलब घने जंगल होते हैं कि यहाँ पे सनलाइट एंटर करना नामुमकिन होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में। जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होता है आर मानसून फॉरेस्ट, ये क्या होता है, मानसून फॉरेस्ट हम इसे कहते हैं। फाउंड इन द देयर लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया एंड नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया एंड द सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका। दिस रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सीजनल, यानी सीजन के अकॉर्डिंग चेंजेस आता रहता है। ट्री सेट देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं इंडिया में होता है, ठीक है, यानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश
और राजस्थान का कुछ पार्ट, ठीक है। कुछ तो यहाँ पे क्या है, डेजर्टिफिकेशन हो रखा है। अनकंजर यहाँ पे क्या होता है, इनके जो पत्तियाँ होती हैं जो पौधों पेड़ों की, वो एक साथ जो है इनकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, ठीक है। एंड ड्राई सीजन टू द कंजर वाटर, और यहाँ पे ड्राई सीजन में क्या होता है, वाटर को कंजर करना पड़ता है। एंड देयर आर हार्डवुड ट्रीज, और यहाँ पे जो है ट्रीज किस टाइप के पाए जाते हैं, हार्डवुड ट्रीज होते हैं। फाउंड इन दिस फॉरेस्ट देयर आर लाइक सॉल, टीक, नीम एंड सीसम्स। नीम का पेड़ जैसे हो गया, शीशम का पेड़ हो गया, हार्डवुड ट्रीज ये हैं जो हैं, ये इनके हार्डवुड ट्रीज होते हैं, ठीक है। एंड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, इन ट्रीज का क्या यूज में आता है, यानी फर्नीचर बनाने के काम में आता है। एंड ट्रांसपोर्टेड एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड टाइगर, लॉयंस, एलिफेंट्स, जो यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो किस टाइप के पाए जाते हैं, एनिमल्स यानी लाइक टाइगर्स हो गए, लॉयंस हो गए, ठीक है, एलिफेंट्स हो गए, लंगूर्स हो गए, मंकीज़ हो गए, कॉमन एनिमल्स आदि सारे रीजन यहाँ पे पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट जो होता है, यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल में दिखा रखा है, ठीक है, मतलब एग्जांपल में नहीं, एक इमेज में, ठीक है। तो जो इस तरह का इमेज हमारे पास है, ये क्या है, यानी ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है। अब जो है, और यहाँ पे जो है टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है, मंकीज़ यानी गोल्डन लंगूर्स पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मतलब इस तरह के जो हैं सारे मंकीज़ एंड एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, इसके बारे में यहाँ पे, द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन दी मिड लेटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। कहाँ पे, मिड लेटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं ये। दे आर कॉमनली फाउंडेड along द ईस्टर्न एंड मार्जिन ऑफ द continents, is that in the Southeast Asia, USA, South China, and Southeast Brazil. They are comprises both hard and softwood trees like oak, pine, and eucalyptus etc. यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो है, जैसे हम सफ़ेदे का पेड़ कहते हैं, ठीक है, यूकलिप्टस उसे हम बोलते हैं, और ट्रीज लाइक ओक एंड पाइन, ठीक है, इस तरह के हैं। सॉफ्ट एंड हार्ड वुड दोनों तरह के यहाँ पे ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है। जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, कुछ इस टाइप की यहाँ पे हमारे पास इसकी इमेज दिखाई है, ठीक है। यानी कहने का मतलब दोनों तरह के जो हार्ड एंड सॉफ्ट वुडन के ट्रीज पाए जाते हैं, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं टेम्परेट एंड डिसीडियस फॉरेस्ट जो होता है। टेम्परेट एंड डिसीडियस फॉरेस्ट जो होता है, एज वी टूवर्ड द हायर लेटीट्यूड, यहाँ पे जो कहाँ पे पाया जाता है ये, जहाँ पे लेटीट्यूड क्या होता है, हायर होता है। देयर आर मोर टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। दीज आर फाउंडेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड एंड चिल एंड आल्सो न्यूजीलैंड एंड चाइल एंड आल्सो फाउंडेड इन द कोस्टल रीजन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। दे सेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, यहाँ पे जो इनकी लीव्स जो होती हैं कब होती हैं, ड्राई सीजन में इनकी लीव्स सेड होती हैं। सेड मतलब इनकी जो लीव्स जो झड़ती हैं, ठीक है, यानी पौधों से एक टाइम ऐसा आता है, जो पौधों से जो है, पेड़ पौधों से जो है इनकी लीव्स जो है मतलब झड़ जाती हैं, यानी सूख जाती हैं, ठीक है, तो उसमें नई लीव्स आती हैं, पत्तियाँ आती हैं, तो उसी को हम जो सेड हो जाता है यानी झड़ जाता है, उसी को हम बोलते हैं ड्राई सीजन में सेड होती हैं इनकी लीव्स। द कॉमन ट्रीज लाइक ओक, एस, बीच एक्सेट्रा। और यहाँ पे जो एनिमल्स फाउंड होते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे, डियर, फॉक्सेस, वॉल्व्स एंड अदर एनिमल्स कॉमनली इन बर्ड्स लाइक द pigeons एंड मोनल्स आर आल्सो फाउंड इन देयर रीजन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स में यहाँ पे हमारे पास जो है पेजेंट्स, ठीक है, एंड मोनल्स एंड टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट के हमारे पास जो इमेज है कुछ इस टाइप की है, ठीक है। तो इस टाइप का हमारे पास दिखाया गया है इसकी इमेज। और आगे हम बताते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशंस, यानी मेडिटेरियन वेजिटेशंस में क्या होता है, कह रहा है कि यू, अब इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं। कह रहा है कि यू हैव लर्न, हमने सीखा, हमने पढ़ा है, द मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाय द टेम्परेट एवरग्रीन एंड डिसीडियस ट्रीज। The west and southwest of the margins of the continents are different. They have Mediterranean vegetations, many different Mediterranean vegetations पाए जाते हैं. It is mostly founded in the areas found in the Mediterranean Sea and Europe and Africa, Asia, hence the name of the name. दिस काइंड ऑफ वेजिटेशंस, जो इस टाइप के जो वेजिटेशन हैं, आल्सो पाए जाते हैं कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन्स एंड कैलिफोर्निया में, कहाँ पे, कैलिफोर्निया इन यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड साउथ वेस्टर्न में, तो ये पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास मेडिटेरियन ट्रीज होता है कुछ लाइक दैट, इस तरह के एग्जाम्पल हमारे पास दिखाया गया है यहाँ पे इमेज में, ठीक है। और जो है साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं रीजन। दिस रीजन आर मार्क बाय हॉट एंड ड्राई एंड समर, माइल्ड रेनी विंटर्स, यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो है कैसे कैसे सीजन आते हैं, जो रीजन में ड्राई समर्स भी आता है, यानी कुछ समय के लिए समर भी आता है, समर्स भी, एंड हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी, यानी कहने हल्की रेन भी होती है, एंड विंटर भी पड़ती है यहाँ पे। एंड साइट्रस फ्रूट्स एज ऑरेंज, यहाँ पे कैसे साइट्रस फ्रूट्स ज़्यादा ग्रो होते हैं, ठीक है, यानी ऑरेंज, figs and olives and grapes are the commonly cultivated are there because peoples have removed the natural vegetations in the order of the cultivated and what they want, there is not much wildlife here। यहाँ पे यानी कहने का मतलब ज़्यादा यहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा
वाइल्ड लाइफ नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहने का मतलब वाइल्ड लाइफ होने के लिए हमें पता है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा घना जंगल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशंस वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जो है ज़्यादा मतलब पाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ। अब हम बात करते हैं कैनिफोरस फॉरेस्ट की। जो कैनिफेरस फॉरेस्ट होता है, यह कहता है इन दी हायर लेटीट्यूड, कहाँ पे पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है ये रीजन? हायर लेटीट्यूड्स, ठीक है। हायर लेटीट्यूड्स का लाइक 50 डिग्री टू 70 डिग्री एंड नॉर्थन हेमिस्फीयर ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड कैनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंडेड इन, दीज आर आल्सो कॉल्ड द क्या टैंगिया, यानी क्या बोलते हैं, टैगिया बोल सकते हैं हम इसे। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड्स, दीज आर द ट्री विच यानी सलीमा फाउंड इन द हिमालयाज इन द abundance, they are tall softwood and evergreen trees. the wood the woods of these trees are very useful for making pulp and which used to manufacture paper, यानी इनका क्या किया जाता है, पेपर में बनाने का काम आता है। एंड न्यूज प्रिंट, मैच बॉक्स एंड पैकिंग बॉक्स आर आल्सो मेड फ्रॉम द सॉफ्ट वुड, यानी ये जो सारे बनाए जाते हैं किसके बनाए जाते हैं, सॉफ्ट वुड के बनाए जाते हैं ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हमारे पास चीर, पाइन, कैडर और द इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ द ट्रीज, दीज आर फॉरेस्ट में जो पाए जाते हैं। लाइक सिल्वर बॉक्स एंड मिंक, पोलर बियर आर कॉमन एनिमल्स फाउंडेड हेयर। ये जो हमारे पास शिक्षा के यानी कैनिफेरस फॉरेस्ट जो है कुछ लाइक दैट इसका एग्जांपल हमारे पास दिखाया गया है। यहाँ पे स्नो कवर्ड भी हो जाती है कुछ समय में, ठीक है, कैनी फॉरेस्ट में। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट जो आता है ये टाइगर मीन्स द प्योर अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेजेस, यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो मीन्स यहाँ पे हमारे पास यूज हुआ है टैगिया, ठीक है। टैगिया मीन्स यहाँ पे क्या है, टैगिया मीन्स प्योर या अनटच्ड, जिसे हम छू नहीं सकते, इन दी रशियन लैंग्वेजेस में इसका जो है यूज किया गया है, ठीक है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से हम सबसे पहले यहाँ पे हम ग्रासलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो ग्रासलैंड में हमारे पास क्या आता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आता है। तो दीज अगर ऑन द area side of the equator and extend till the tropic, these vegetation grow in the area of moderate low and amount of the rainfall, यानी कम रेनफॉल होती है। these grass can grow very tall, यहाँ की ग्रास जो होती है काफ़ी लंबी उगती है, about 3 to 4 मीटर in height and savanna grassland of Africa, दिस इस टाइप ऑफ द एलिफेंट्स एंड जेबरा, यहाँ पे जो एनिमल पाए जाते हैं वो किस टाइप के एलिफेंट, लाइक दैट एलिफेंट्स, जेबरा, जिराफ एंड डियर, लियोपार्ड एंड कॉमन ऑफ द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में जो है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में यहाँ पे जो है ये सारे एनिमल्स फाउंड होते हैं। आगे हम बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यानी टेम्परेट ग्रासलैंड्स में होता है जो है यहाँ पे हमारे पास है क्या, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं are founded in the mid-latitudinal zones and in the interior part of the continents and usually grass, and here is a short and nutritious nutritious पाए जाते हैं यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। लाइक दैट यहाँ पे एनिमल जो पाए जाते हैं वाइल्ड बफेलोस, बिसोन्स एंड एंटलोप्स आर कॉमन इन दी टेम्परेट रीजन्स, यानी इस टाइप के जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास जो एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एंड थ्रोनी ब्रूसेस में जो होता है, थ्रोनी ब्रूसेस में जो रीजन्स होता है कहाँ पे पाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। दीज आर फाउंड इन दी ड्राई डेजर्ट, लाइक, ठीक है, ड्राई डेजर्ट में पाए जाते हैं ये। लाइक रीजन द ट्रॉपिकल deserts are located in the western margin of the continents and vegetations covered by the scarce here because of the scanty rain, यानी बहुत कम रेन होती है यहाँ पे, एंड स्corching heat, और यहाँ पे बहुत तेज़ गर्मी होती है, ठीक है। और आइडेंटिटी ऑफ द डेजर्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड मैप, कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, क्या है, यानी हमारे पास यानी कहने का मतलब यहाँ पे मैप में हम देख कर आइडेंटिफाई कर सकते हो जो ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया है वो क्या है, आप मुझे ये कमेंट करके आप बताना, ठीक है। मुझे क्वेश्चन है आपके लिए, यानी इंडिया का डेजर्ट क्या है, ठीक है, उसका नाम बताना है आपको, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। नेम सम कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू कैन लर्न ए अर्लियर, यानी कहने का मतलब यहाँ पे आप तुम्हें ये भी बताना है साथ में कि इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी डेजर्ट कहाँ है, ठीक है, और यहाँ पे एनिमल कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आप ये मुझे कमेंट करके बताना। आगे हम बात करते हैं, इफ़ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेसेस एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ग्रोथ ऑफ द नेचुरल वेजिटेशंस, जो वेरी लिमिटेड हेयर ओनली मोसेस एंड रीजन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंडेड हेयर, ठीक है। इट ग्रो ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर्स, दिस इज कॉल्ड द तुंद्रा, ठीक है, यानी वेरी जो शॉर्ट समर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तुंद्रा बोलते हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज लाइक यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, एंड द एनिमल्स हैव थिक एंड फर एंड थिक स्किन एंड प्रोटेक्ट एंड देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस, यानी कि यहाँ पे जो एनिमल पाए जाते हैं उनकी काफ़ी जो स्किन होती है काफ़ी थिक होती है ताकि उन कोल्ड क्लाइमेट से उनको बचा सकें, कंडीशन से। सील, whales and musk oxen and erratic owl, polar bear and snow oxes are some of the animal founded here, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सलीमा है उसने अपने फादर से जो शेयर कर रही थी, उससे पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं यहाँ पे, डू यू नो में ग्रास लैंड आर
ग्रास लैंड्स आर नो बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। जो ग्रास लैंड्स है वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है उसको, ठीक है। एंड ट्रॉपिकल ग्रास लैंड जो होता है ईस्ट अफ्रीका एंड सवाना ब्राज़ील में कंपोज एंड वेंजुला में लियोनॉन्स, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड जो होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड की अगर बात हम करें जैसे अर्जेंटीना में एंड कंपास एंड एन यानी एन से अमेरिका पेरिस एंड एस जो है सब अफ्रीका वर्ल्ड एंड सी जो है एशिया स्टेप। ये सारे हमारे पास यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड के यहाँ पे नाम दे रखे हैं, ठीक है। जो हमारे पास वाइल्ड यानी कहने का मतलब जो स्नो में जो पाए जाते हैं एनिमल्स लाइक दैट, ये एग्जाम्पल में पोलर बियर हो गए, ठीक है, सील हो गए एंड वेल्स हो गए, तो इस टाइप के दिखते हैं, ठीक है, पोलर बियर एंड सील्स, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो सलीमा है वो अपने फादर से सो हर सम द फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट, यानी अपने फादर से जो है सम फोटोग्राफ्स देखने के लिए कहती है फॉरेस्ट, ठीक है, तो थिक फॉरेस्ट है। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स ऑफ सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल आर वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट, यानी कहने का मतलब उस फॉरेस्ट उसमें जो है देखती है सलीमा कि वहाँ पे जो है ट्रीज कट रहे हैं, ठीक है, और फॉरेस्ट जो है सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है यानी फिनिश हो रहा है, क्लियर हो रहा है। हर फादर एक्सप्लेन दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड एंड एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट सो दे क्लियर अप द फॉरेस्ट, यानी कहने का मतलब उसके फादर कहते हैं कि यहाँ पे जो है फॉरेस्ट इसलिए कट रहा है, ठीक है, कि वहाँ पे जो मतलब ह्यूमन बींग्स जो वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, जो सेटलमेंट्स है उनका जो ह्यूमन बींग्स का, वो अपने आप को जीवित रखने के लिए वहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए वहाँ पे जो है वहाँ के लैंड को यानी वहाँ के फॉरेस्ट को जो है यानी लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी ज़मीन में यानी खेती बाड़ी करने के लिए वहाँ की, ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकेंगे उसमें कुछ उगा कर। एंड दे क्लियर अप द फॉरेस्ट, इसलिए वो क्लियर अप कर रहे हैं। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ़ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो, यानी कहने सलीमा कहती है कि अगर सारा जंगल साफ़ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, वहाँ से कट जाएंगे, तो जो सारे जो वाइल्ड लाइफ हैं, जो जंगली जानवर हैं, वो कहाँ जाएंगे। विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, यानी जो फॉरेस्ट को जो है हमें उसे जो है हमें अगेन शेप देना होगा फॉरेस्ट का। इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन, यानी कहने का मतलब अगर सारे ट्री कट जाएंगे तो हमारे लिए बहुत कम ही मात्रा में ऑक्सीजन बचेगी। एंड वाटर वेपर टिम्बर फ्रूट्स नट्स अवेलेबल इन फ्रूट्स, ये जो सारे हैं ये सारे जो फ्रूट्स पाए जाते हैं सारे कहाँ से पाए जाते हैं, यानी ट्रीज यानी फ्रूट्स जो है नट्स हैं अवेलेबल कहाँ से होते हैं, ये सारे हमें प्लांट से आते हैं, ट्री से आते हैं, ठीक है। और जो है आगे हम बात करते हैं डू यू एग्री विद सलीमा होल्ड आर डिस्कशन विद योर फ्रेंड्स अबाउट द डिक्लेमेशन ऑफ आवर डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फौना सजेस्टेड सम मेजर टू द कंजल देम, यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारा जो सलीमा है ये जो एग्री है इससे हमें सभी लोग एग्री हैं इनकी बातों से, कि कहने का मतलब अगर फॉरेस्ट सारा साफ़ हो जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा, तो हमारे इन फ्यूचर में लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारे नेचुरल जो फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, जो हमें खाने के लिए जैसे सेब ऑरेंज, ठीक है, सारे जो हैं अगर मान लो जंगल कट जाएगा, ठीक है, तो सारे इस टाइप के फ्रूट्स हमें कहाँ से अवेलेबल होंगे इन द फ्यूचर में। तो ठीक है, आपको ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है यहाँ पे, और ये जो क्वेश्चन आंसर हैं आप इनको मुझे जो भी अगर डाउट आते हैं आपको सॉल्व करने में, ठीक है, तो आप मुझे जो है इनको कमेंट करके पूछ सकते हैं इनका आंसर। और ये चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, यानी नेचुरल वेजिटेशंस एंड वाइल्ड लाइफ। और कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको समझने में यहाँ पे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।